कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच चल रहा विवाद शिफ्ट होकर अब नए विवाद में बदल चुका है, जहां एक कुर्सी और एक पद के लिए दो अधिकारियों के बीच जंग छिड़ गई है। जी हां, कानपुर का सीएमओ ऑफिस पिछले 2 दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामे का गवाह बना हुआ है। इस कहानी में है निलंबन, कोर्ट का स्टे, पुलिस की एंट्री और कंफ्यूजन भरा माहौल। कानपुर का सीएमओ ऑफिस, जो आमतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र होता है, इन दिनों एक अनोखे ड्रामे का मंच बन गया है। इस कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं, डॉक्टर हरिदत्त नेमी और डॉक्टर उदयनाथ। डॉक्टर हरिदत्त नेमी, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 जून को निलंबित कर दिया था, और उनकी जगह डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर का नया सीएमओ नियुक्त किया गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब डॉक्टर नेमी ने हाईकोर्ट से अपने निलंबन पर स्टे ले लिया और बुधवार को सीएमओ ऑफिस पहुंचकर चार्ज लेते हुए कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। बुधवार को सीएमओ ऑफिस में अजीबोगरीब स्थिति बनी जब दो सीएमओ एक साथ काम करने पहुंच गए। डॉक्टर नेमी ने कोर्ट के स्टे का हवाला देकर कुर्सी संभाली, तो वहीं डॉक्टर उदयनाथ भी शासन के आदेश के साथ ऑफिस में डटे रहे। कर्मचारी और फरियादी दोनों कंफ्यूज थे कि आखिर असली सीएमओ कौन है। लेकिन गुरुवार को इस ड्रामे ने नया मोड़ ले लिया। गुरुवार सुबह पुलिस और प्रशासन ने सीएमओ ऑफिस में दखल दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में डॉक्टर हरिदत्त नेमी को ऑफिस से बाहर निकाला गया और नए सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को आधिकारिक कुर्सी पर बिठाया गया। सबसे अच्छी बात ये रही कि इस दौरान कोई हंगामा तो नहीं हुआ, लेकिन माहौल तनावपूर्ण जरूर रहा। डॉक्टर नेमी ने बाहर निकलते वक्त कहा, मेरे पास कोर्ट का स्टे है, लेकिन शासन का स्पष्ट आदेश नहीं मिला। प्रशासन दबाव बना रहा है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वो स्वेच्छा से ऑफिस छोड़ रहे हैं, लेकिन हंसते हुए बोले, हम फिर वापस आएंगे। तो वहीं डॉक्टर उदयनाथ ने आरोप लगाया कि उनके ऑफिस पर गलत तरीके से कब्जा किया गया था। वहीं हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद प्रशासन की सख्ती पर सवाल उठ रहे हैं। जिला प्रशासन आया, पुलिस फोर्स आया, तो आप ही ने ये कहा है कि अभी आपका हाई कोर्ट से स्टे है और डॉक्टर साहब का भी स्टे है, जिनका मेरे बाद में ट्रांसफर हुआ है, उनके लिए भी स्टे है और मेरा भी स्टे हुआ है। मेरा जो सस्पेंशन हुआ था उसके स्टे है। मैं सीएमओ कानपुर पर यही हुआ था, आप सभी को मालूम है। लेकिन अब जिला प्रशासन का ये कहना है कि जब कोर्ट से तो आपका स्टे हो गया है, लेकिन आप जो है जब शासन से आपका आदेश आ जाए तो उसके बाद में इस तरह का दबाव था। शासन क्योंकि उनके साथ है, शासन उनके साथ है, तो जैसे शासन से आर्डर होगा। इस पूरे विवाद ने न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था को सवालों के घेरे में ला दिया, बल्कि आम जनता के बीच भी भ्रम पैदा कर दिया। आखिर कानपुर का असली सीएमओ कौन है? ये सवाल अब शासन के सामने है। हालांकि इस दौरान डॉक्टर उदयनाथ ने आरोप लगाया कि उनके ऑफिस को अवैध तरीके से कब्जा किया गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की। संभाल लिया है क्या रहा, क्या किस नहीं दोबारा क्या, हम तो शुरू से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे। हमने पहले भी बोला था कि प्रमुख सचिव सरकार के आदेश है, आदेश के तहत हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज सुबह भी आज ऐसा क्या हुआ कि आपको पुलिस बल लेकर के आना पड़ा? ऐसा नहीं, हमने पुलिस बल को जो है बोला, हमने अपनी रिक्वेस्ट दी कि जो है ऐसा मेरे कार्यालय में अवैध आदमी अवैध ढंग से जो है घुस के और सीएमओ की कुर्सी पे बैठा है। सर, यहाँ पे सीएमओ साहब कल हजरत हाईकोर्ट के आदेश से बैठे थे, आप भी बगल में बैठे थे। उसके बाद में 24 घंटे से ज़्यादा वो बैठे रहे सीएमओ रहे। देखिए, हाई कोर्ट तो आप अभी उनको कैसे हटाया गया, किस तरह से आपने क्या उनको समझाया गया, उनको तरीके बताए गए। हमारी जो है एडीएम सिटी साहब और ये सब लोग जो है उनको समझाया गया कि प्रोसेस क्या होता है सीएमओ कुर्सी ज्वाइन करने के लिए। कोर्ट से आपका सस्पेंशन खत्म हुआ तो इसके बाद कहाँ जाना है, आपको कहाँ से आदेश लेना है, आप ले आइए, आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर बनिए। ये विवाद केवल एक कुर्सी का नहीं, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन और कानूनी प्रक्रिया का भी है। शासन को अब इस मामले में स्पष्टता लानी होगी, ताकि न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि आम जनता को भी सही जानकारी मिल सके। देर शाम तक सीएमओ ऑफिस के बाहर पुलिस की मुस्तैदी बनी रही, लेकिन ये ड्रामा कब खत्म होगा, ये देखना बाकी है। तो ये थी कानपुर सीएमओ विवाद की पूरी कहानी। एक कुर्सी, 2 दावेदार और अनगिनत सवाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।